नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव। मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप शर्मा के मुंह पर कालिक पोतने के मामले में अब नए नए मोड़ दिखलाई देने लगे हैं। चाहे एक और मुख्य नगर पालिका अधिकारी दमोह प्रदीप शर्मा सामने आए हैं और उन्होंने सारे मामले में अपनी बात कही है और बताया है कि जो मामला है वह कहीं भी हिंदुत्व भगवा ध्वज से जुड़ा हुआ नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ दलाली और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है। तो वहीं दूसरी ओर अब प्रदेश भर में मुख्य नगर पालिका अधिकारी लामबंद होने लगे हैं। वह ज्ञापन सौंप रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यानी दमोह में हुए यह मुंह पर कालिक पोतने वाले कांड की हवा अब चारों ओर फैलने लगी है। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है और बताया जा रहा है कि जांच में बहुत कुछ हो सकता है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप शर्मा स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि भगवा ध्वज और हिंदुत्व से प्रदर्शनकारियों का कुछ लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ एक ही मामला था कि किसी न किसी तरीके से सीएमओ को यहां से हटा दिया जाए, लेकिन वह कहते हैं कि हम अपने कर्तव्य के प्रति यहां पर समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। वह आत्मविश्वास से भरे हुए दिखलाई देते हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हुए भी दिखलाई देते हैं। वह अपना पक्ष रख रहे हैं और पक्ष रखते हुए स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यह भ्रष्टाचार और करोड़ों रुपए के जिनके बिल रुके हुए हैं वह बिल पास कराना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने यह आंदोलन किया है। देखिए, बेसिक कारण तो ये है कि ये जो व्यक्ति है वो एक ठेकेदार है जो बार बार पेमेंट के लिए आता है। ये यहीं पर अन्य नामों से लाइसेंस दूसरों के नाम से लेके ठेकेदारी का काम करता है। और मेन जो कारण है, कुछ कर्मचारी, एक दो पार्षद और ये सब ठेकेदार आपस में मिले हुए हैं और उनका षड्यंत्र है कि किसी भी तरह से सीएमओ को यहाँ से हटाया जाए या ऐसा कुछ विवाद किया जाए कि वो छुट्टी लेके चला जाए। मेन उद्देश्य ये है। क्योंकि उस दिन क्या घटना घटित हुई थी? आप पे आरोप लगा है कि आप हिंदू विरोधी एक्टिविटी की आपने। मैंने क्या हिंदू विरोधी और मैं कहाँ, मैं कौन सा अहिंदू, ये सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? मैं खुद नवरात्रि का उपवास रखता हूँ, मैं खुद एक हिंदू और ब्राह्मण हूँ, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं हिंदू विरोधी हूँ? और मैंने ऐसा क्या काम किया है? मैं अपने पद की जो कैपेसिटी है उसी में काम कर रहा था और मैंने न तो कोई झंडा निकाला, न किसी का अपमान किया, केवल बातचीत करने के लिए कर्मचारी को भेजा। और यदि कहीं बातचीत भी करना गुनाह है तो फिर तो इतनी असहिष्णुता तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू धर्म में है जहाँ बातचीत के लिए भी जगह नहीं रही हो। सर, आप बिल का बता रहे हैं, कैसे बिल थे इनके, बकाया क्या था, क्या मामला? देखिए, बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है वो बहुत ख़राब हो रही है। अभी एक रोड की टेस्ट कराई है जिसकी स्ट्रेंथ M20 की थी और उसमें केवल 4 इंच का जो सैंपल निकला और रिपोर्ट में ये आया कि ये इतना घटिया है कंस्ट्रक्शन है कि इसकी जांच भी नहीं की जा सकती, इसको टेस्ट भी नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक मेरे को जानकारी है, इनका विवाद शायद उस नाले से है जो संडे के दिन हम जब स्वच्छता में गए थे तो पता चला कि आंगनवाड़ी के सामने एक हमारे उपाध्यक्ष जी हैं विक्रम ठाकुर, उनके वार्ड में एक नाला है जो नाले के अंदर नाला गिरा पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा था कि भाई ये कब बना, तो पता चला 2023 में। तो किसने बनाया? तो फिर पहली बार इनका नाम आया था कि शायद ये इन्होंने मतलब किसी और के नाम से लाइसेंस लेके ये बनाया है। तो अब अगर ऐसे कंस्ट्रक्शन होंगे तो इनके भुगतान तो संभव नहीं है। 2 लोगों द्वारा घटना की गई थी, किसके द्वारा ये नाला बनाया गया इन दोनों में से? नहीं, ये पता चला कि ये जो विवेक अग्रवाल है ये दूसरों के नाम से टेंडर लेके और जो है ठेके मतलब दूसरे को लाइसेंस पे यहाँ काम करता है। किसकी लाइसेंस पर ये बिल भजाने आते थे? हाँ, ये बार बार बिल लेने आते थे। अब तो मैंने पूछा तो बताते हैं कि ये खुद नहीं है, ये किसी दूसरे व्यक्ति के जो लाइसेंस होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं। ये कई बार कलेक्टर साहब के पास भी गए हैं कि हमारे बिल नहीं हो रहे हैं। तो शुरुआत वहाँ से होती है, वो नाला गिरा पड़ा है तो पता चला इनका ही। इवन वो सुभाष नाला जो सकरा बना है उसमें भी इनकी भूमिका समझ में आ रही है। फर्म के नाम क्या है?
फर्म के नाम अभी मुझे देखना पड़ेगा, जो प्राइमरी जानकारी आई है उसके आधार पर बात कर रहा हूँ। शायद इन्होंने जो आवेदन उस दिन लेके आए थे वो कोई बोहरा कंस्ट्रक्शन था, जिससे शायद ये काम कर रहे हैं, मुझे जो आवेदन हाथ में इन्होंने दिया। अनुराग यादव की भी कुछ पेमेंट है क्या आपके यहाँ? अनुराग यादव भी उस दिन वो छुट्टू यादव घटना में शामिल थे। नहीं, वो मुझे नहीं मालूम, उनका कोई शायद पेमेंट नहीं है। डीजल चोरी वाला क्या कोई प्रकरण आपने ऐसी कुछ चोरियां पकड़ी हैं? हाँ बिल्कुल, जब मैं पहली बार यहाँ पदस्थ हुआ तो 3-4 दिन बाद ही एक जब डीजल का बिल मेरे पास आया तो मैंने ये देखा कि डीजल का बिल जो है, गाड़ियाँ बहुत कम चल रही है, 16-17 गाड़ियाँ उस समय डोर टू डोर चल रही थी। तो एक ट्रैक्टर में जीपीएस लगा था, जब उसको चेक किया तो मैक्सिमम उसमें डीजल की खपत 150-200 लीटर होनी चाहिए, जबकि बिल था उसमें 850 लीटर। तो इस संबंध में मैंने 2 कर्मचारियों को निलंबित भी किया था। हालांकि उन्होंने जब अपनी गलती स्वीकार कर ली तो उनको बहाल भी किया गया है, चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। स्याही कांड से आपको कोई शारीरिक क्षति भी हुई है? हाँ, स्याही कांड के बाद मेरी स्किन में बहुत जलन हुई थी और मेरी राइट जो आई है उसको थोड़ा सा डैमेज हुआ है। मैंने उस दिन टेस्ट भी करवाया, फिर उसके बाद चूँकि वहाँ डॉक्टर नहीं थे तो प्राइवेट में चेक कराया है, तो उन्होंने कहा कि अभी आपका नंबर भी नहीं निकल सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत आ रही है। सर अभी तक आपने एफआईआर नहीं करवाई क्या? नहीं, मैंने अपने आवेदन दे दिया और उस पर कार्रवाई चल रही है। किन्हीं ऑपरेटरों को आपने ब्लैक लिस्ट किया है, क्या हुआ है, ये भी कुछ है इसके पीछे का? हाँ, इसमें एक ऑपरेटर हमारे यहाँ अयान करके काम करते थे, तो उन्होंने जानबूझ के ऐसा बताया एक सब इंजीनियर ने कि इन्होंने, चूँकि वो यहीं कॉन्ट्रैक्ट भी लेने लग गए थे, ऑपरेटर होने के साथ साथ ठेकेदारी का भी काम करने लग गए थे, तो 2 टेंडर जो थे उनमें कुछ गड़बड़ी पाई गई। जैसे एक में जो जीपीएस वाला टेंडर था उसमें भी हमारा टेंडर खराब हुआ, क्योंकि उन्होंने जो रेट थे वो हाई से लो अलग अलग तरीके से डाल दिए। उसमें ये नहीं बताया कि 4 लाख में कितने जीपीएस लगाना हो। तो ऐसा जो मेरे सब इंजीनियर ने बताया कि इनने शायद जानबूझ के किया, क्योंकि ये टेंडर लेना चाह रहे थे। तो फिर उनको हमने जो है यहाँ से अलग कर दिया और कहा कि नियमानुसार इनको ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई भी की जाएगी यदि ये सप्लाई नहीं कर पाते। ये सफाई वगैरह से संबंधित क्या समस्या है? आपने क्या पाई नालियों के से रिलेटेड पीडब्ल्यूडी में? देखिए, सफाई की जो समस्या है, एक तो वही है कि डीजल चोरी के चक्कर में कई लोग गाड़ी ही नहीं लेके जाते थे, तो उसके लिए हमने एक डोर टू डोर कलेक्शन के लिए एक परिषद में प्रस्ताव रखा है, ताकि हर घर से प्रॉपर कचरा उठ सके और सेग्रीगेटेड हो, ताकि व्यवस्थित रूप से उसका डिस्पोजल हो जाए। अभी मैंने अपनी कैपेसिटी में एक टेंडर लगाया है, 6 गाड़ियाँ व्यवस्थित चल रही हैं, और आप चाहें तो लाडन बाग जो जहाँ पर हमारा एमआरएफ सेंटर है वहाँ विजिट कर सकते हैं। ट्रॉमल लग गया है तो पुराना कचरा हम साफ़ कर रहे हैं और नया जो है सेग्रीगेटेड पहुँच रहा है हमारा। तो वो सेग्रीगेटेड वेस्ट जो है, जो वेट वेस्ट है उसका कंपोस्ट बन जाएगा, और जो ड्राई वेस्ट है वो पूरा का पूरा बिक जाएगा या उसका कोई रीयूज हो जाएगा। अभी हम एक ट्रांसफर स्टेशन भी बीच में बनाने वाले हैं, मतलब जो सूखा कचरा जाएगा वो हम यहीं फिल्टर प्लांट पे इकट्ठा करेंगे और एक साथ एक कॉम्पैक्टर में ले जाएंगे, ताकि फ्यूल जो है वो बच सके। ये टैक्स चोरी वाला क्या मामला है? देखिए, टैक्स में मैंने 12 प्रॉपर्टी खुद एनालिसिस की, उसमें एक लेटर भी मैंने आरओ के नाम जारी किया है, और उसमें ये देखा कि जो टैक्स है वो 12 प्रॉपर्टियों पे 15 लाख रुपए की डिमांड बन रही है, जबकि एक्चुअल में जब मैं रिवाइज देख रहा हूँ तो वो लगभग 79 से 80 लाख, मतलब लगभग 80 लाख रुपए का बन रहा है। तो वो एक समस्या है। दूसरा, नागरिक देने को तैयार है, फिर भी कई कर्मचारी जो बिल और डिमांड नोट टाइम से जारी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैरिज गार्डन के मामले में भी है, अभी परसों के दिन, जो घटना के एक दिन पहले मैरिज गार्डनों के ऊपर हमने कहा था कि या तो हम सील करेंगे फिर उनको, तो ये देखा गया कि एक ही मैरिज गार्डन पे 6 करोड़ रुपए, क्योंकि उनने कभी टैक्स भरा ही नहीं, तो कर्मचारी की भी। ज्ञात हो कि पिछले कुछ दिन पूर्व भगवा ध्वज को उतारने का आरोप लगा था कि भगवा ध्वज घंटाघर पर लगाए जा रहे हैं और उनको उतारने का आदेश मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप शर्मा ने दिया हुआ है। अब इन्होंने यह सिरे से नकार दिया है कि मैंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था, सिर्फ संवाद के लिए यहां पर भेजा था कर्मचारियों को कि भाई ये ऐसा ना किया जाए, परंतु इस मामले को लेकर आंदोलन किया गया। ज्ञात हो कि जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप शर्मा के मुंह पर कालिख पोत दी गई थी। दमोह के घंटाघर पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुआ था, नारेबाजी हुई थी, प्रशासन और पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ी थी इससे विवाद को शांत करने के लिए। वहीं संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बार बार
कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर और पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने यह कहा था कि मामले की जांच होगी, जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। अब सूत्र बतलाते हैं कि जो कार्रवाई चल रही है उस कार्यवाही में बहुत कुछ निकलकर सामने आ रहा है। जहां मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीधे सीधे इसमें बचते नजर आ रहे हैं, ऐसा सूत्र बतलाते हैं, तो वहीं आंदोलनकारियों के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। क्या कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई नहीं होती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। और लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो खबरें आती हैं, वह खबर हम आपके पहुंचा रहे हैं, आपके पास पहुंचा रहे हैं। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि अब शासन भी इस पूरे घटनाक्रम में कार्रवाई को लेकर हरी झंडी दे चुका है। यानी जिस प्रकार के मुख्य नगर पालिका अधिकारी पूरे प्रदेश में लामबंद हो रहे हैं, चाई कांड की जिस प्रकार से निंदा हो रही है और जिस प्रकार जांच चल रही है और आम जनमानस के बीच जो प्रश्न उपज रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, उससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले समय में कोई बड़ी कार्रवाई होगी।